पड़े जब वृक्ष पर पंछी बैठे आन, प्रात समय उठ चले यूं वो जीव पिछाण, यूं वो जीव पिछाण वृक्षा देखावे, जा दिन बीते अवधंस ता दिन उड़ जावे, रागो के विश्रामे दिन 10 तना पिछाण, रात पड़े जब वृक्ष पर पंछी बैठे आन। वो पाटी पगड़ो भयो जागी जी आजून, साहिब सबको देते है चौंच समान चून। वो रात गई पर बात भयो है, जागो जागण हारा रे, रात गई पर बात भयो है, जागो जागण हारा रे, रात गई पर बात भयो है, ओ जागो जागण हारा रे, जागो जागण हारा रे, सद्गुरु ज्ञान दी स्थिति दिलावे, सद्गुरु ज्ञान दी स्थिति दिलावे, रामे उदो दया पारा रे, सद्गुरु ज्ञान दी स्थिति दिलावे, रामे उदो दया पारा रे, ओ राज में ओ तो सोवन हारे, सद्गुरु ज्ञान दी स्थिति दिलावे, सार असार पदारथ वासई, सार असार पदारथ वासे, सार असार ब्रह्म शक्ति उर मानी रे, ब्रह्म शक्ति उर मानी रे, ब्रह्म सिमरन सास सासा, ब्रह्म सिमरन सास सासा, काल कणा हरि काल कणा जागो जागण हारा रे, जागो सद्गुरु ज्ञान दी स्थिति दिलावे, सद्गुरु ज्ञान दी स्थिति दिलावे, राम
बोलो सतगुरु जी महाराज की जय। सतगुरु कबीर साहिब की जय। सतगुरु लुभाराम जी साहिब की जय। सतगुरु लुभाराम जी साहिब की जय। सतगुरु निर्मल साहिब की जय। अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय। तो रात गई प्रभात भयो है, जागो जागन हारा रे। वैसे रात बीत गई, सुबह हो भी गया है। और आध्यात्मिक अर्थ है कि 84 योनियों से भटकते भटकते मानुष जन्म आ गया है, सूर्य उदय हो गया है। तो यहाँ आकर जो जाग जाता है, जागने का मतलब विकारों से भाग जाता है और अपने गुरुबल से लाग जाता है, उसका जागना सार्थक है। बाकी जागा जागा सब कोई कहे, जागा नहीं कोई, जागे में फिर जागना जागा कहिए सोई। माया मुख जागे सबे सो सूता कर जान, दरिया जागे ब्रह्म दिश हो जा गया प्रमाण। जो ज्ञान की दिशा में जगता है, आँख खोल देता है, उसका जागना सार्थक है। बल्कि तो रात भर में बहुत सारे लोग ड्यूटियां करते हैं, खेतों में रखवालियां करते हैं, जागते तो वही है ही है, लेकिन वो जागना सार्थक नहीं, वो तो माया की तरफ में जागना है। इसलिए जागना ज्ञान की तरफ में होता वो। इसीलिए संतों ने कहा, रात दिवस का करे ओज का थू जाने में जागी, ये थारो जागनो नींद बराबर जे सत्संगत नहीं लागी। यदि सत्संग नहीं लगा तो जागना नींद के बराबर है, कोई जागना नहीं है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं, रात गई प्रभात भयो है, जागो जागन हारा रे। सतगुरु ज्ञान दृष्टि दिखलावे, राम उदोत अपारा रे। ज्यों ही सूर्य उदय होता है तो उदोत यानी प्रकाश होता है, ऐसे सदगुरु के शब्दों से हम जागते तो भीतर में ज्ञान का प्रकाश होता है। इसीलिए संतों ने कहा, ज्ञान बाण घट भीतर होगा। कब होगा? जब सदगुरु से हम मिले, उनका ज्ञान को पचाया, तब जाता। राम उदोत अपारा रे। यदि अंधेरा होता तो आदमी को दिखाई नहीं देता कि क्या है वास्तविक में, सही है नहीं है। रस्सी सर्प दिखाई देती है, अनेक प्रकार का अंधेरा में डर रहता है, सांप बेचू कांटा भूत प्रेत, अनेक प्रकार के लोग, अंधेरा डर का प्रतीक है। ज्यों ही प्रकाश होता है, अपना बिना कहे लोगों का भय खत्म हो जाता है। ऐसे अज्ञान में अनेक प्रकार का डर होता है, और ज्यों ही ज्ञान होता है तो भय खत्म हो जाता है अनेक प्रकार का। तो सार असार पदार्थ भाषे नाम दिखाई देता, सूर्य उदय होता ही सही क्या है नहीं क्या है। इससे सार असार पदार्थ भाषे, ब्रह्म शक्ति उर्माई, हृदय में ज्ञान का प्रकाश। ब्रह्म शक्ति उर्माई रे, उत्तम सुमरण सास उसासा, काल तना डर नहीं रे। कबीर साहब सिंगी शब्द में लिखते हैं, सास उसासा सुमरण लागा, तो कैन कबीर विषय सब भागा। इसीलिए कहा, श्वास उसास में नाम लो वृथा, सास मत खोय, ना जानो इन सांस को अवे नावन खोय। इसीलिए कहा, ब्रह्म शक्ति उर्माई रे, उत्तम सुमरण सास उसासा, काल तना डर नहीं। ज्यों ही अंधेरा खत्म होता है तो क्या होता है? अग अज्ञान भूत ब्रह्म नाशे। जैसे प्रकाश होते ही अंधेरा खत्म होता है, ऐसे अज्ञा पाप, अज्ञान रूपी पाप खत्म। अग अज्ञान भूत ब्रह्म नाशे, शंका डाकण दूरे हो। कोई भी प्रकार का शंका नहीं रहता, डाकने साकने सब खत्म हो जाता है। शंका डाकण दूरे हो, ममता नींद मोह जग सपना, दो दुखों ने चोरे हो। ममता रूपी नींद, ममता कब आती है? जब ज्ञान नहीं होता है तो दुनिया में अहम आता है, ज्ञान होते ही जाग जाता है। ममता नींद मोह जग सपना, दो दुखों ने चूरे हो, अर्थात इन दुखों का चूरे अर्थात खत्म हो जाता है, उसका विनाश कर देता है। इसीलिए कहा, रात गई प्रभात भयो है, अब जागो जागण हारा है। जीवड़ा कर ले सुकृत काम, 2 दिन की काया पावणी, फिर आवेला 84 रात जो लागेला डरावणी। 84 रात है और मनुष्य जन्म दिन है, और यहाँ आकर के जाग जाए उन्हें दिन है,
उनको धन्यवाद है कि वो आकर के मनुष्य जन्म सार्थक कर दिया, नहीं तो निरर्थक चला जाता है। इसीलिए कहते हैं बीजक दोई अक्षर उर साचा। देखो ये रामदास जी महाराज, दयाल जी महाराज की वाणी है। लेकिन कभी कभार बीजक की बात आती तो लोग कहते हैं महाराज तो कई तो यूं भी है कि मैं तो बीजक ने माना को नहीं, इससे भी लिखा है। लेकिन देखो ये रामदास जी महाराज की वाणी, इसमें भी बीजक शब्द आया है। बीजक किसका नाम है? बीजक वो वस्तु है या वो ग्रंथ है जो पुरानी टाइम में लोग एक छोटे महाजन लोग छोटे ग्रंथ में उसमें इशारा करते अपना धन जहाँ गाड़ते ना, तो वहाँ कहाँ गड्ढा हो उसका इशारा होता कि वहाँ यहाँ से इतना फीट दूरी पर इतना में, जिससे उसको निर्णय होता कि धन वहाँ गड़ा हुआ है। इसीलिए कबीर साहब ने बीजक में लिखा, बीजक बतावे वित्त को, वित्त ना धन को, जो वित्त गुप्ता होई, ऐसे शब्द बतावे जीव को पूछे बिरला कोई। तो ये जो संत महात्मा कहते हैं उस धन को, गड़े हुए धन को, अनेक जन्मों से हमारे हृदय में गड़ा हुआ धन जो है आत्मा चेतन है, उसको समझाने का तरीका है या उसको जो जाकर के बताने का जो शब्द है, बीजक दुई अक्षर उर साचा। नाम जो है उनको भजन करने से, उनको रटने से, अर्थात जाकर उसको पहचानने से। बीजक दो अक्षर उर साचा, जीव आदु पितु पावे। आदि अवस्था, पितु कोई अलग से वस्तु नहीं है, एक समझाने का तरीका। तो आदि अवस्था जो अपने स्वम जाकर के स्वरूप को पा जाता है। जीव आदु पित पावे हो, जन रामा अब जेज न कीजिए, सदगुरु शब्द जगावे हो। अब जेज ने करो, पर लोग कहीं है बाकी सब काम सरलता हूँ लेवे, जल्दी ले। शादी करो टाइम पर करो, काम करो टाइम पर करो, पढ़ाई करो टाइम पर करो, और दुकान करो तो टाइम माते जाओ और टाइम माते आओ। ये सब बातें, धंधा करो टाइम पर करो, पर गुरु करो और भक्ति करो आ बुढ़ापा में करो, जितने में करो जितने में मरो। बस बस लोग क्या लिजान संसार में धरो और लारे बारियों करो, बस बात खत्म, कुछ नहीं, अंधाधुंध। इसीलिए जो पहले करना चाहिए उसको पीछे छोड़ते जाते हैं। इसलिए संतों ने कहा नाम शताम्बी लीजिए। शताम्बी का मतलब होता है जल्दी, जल्दी लो नाम शताम्बी लीजिए। जो कुछ होश होवे दिल भीतर तो परमारथ कीजिए, अरे बंदे तू नाम शताम्बी लीजिए। जल्दी जाग शताम्बी अब का सोवे, और टाला टोली में क्यों दिन खोए। तो जहाँ होता है जो हमें जल्दी जगना चाहिए और भजन में लगना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में साहेब बंदा।